हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं भी यीशु मसीह की दया से, मरहम से, प्रभु का प्यार से सुरक्षित हूँ, खुशी और आनंद का आत्मा से भरा हुआ हूँ। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज छोटा सा ब्लॉग आप सभी के सामने में लेकर आया है। नया संदेश, नया ज्ञान, नया बुद्धि के साथ में। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन का ज्ञान जो प्रभु हम लोग को बता रहे हैं, वही चीज़ को हम थोड़ा सा फिर छोटा सा आप लोग का पास में शेयरिंग करने के लिए आया है। ये इस समय शेयरिंग करने के लिए नहीं है, लेकिन हम उसको पढ़ के ना, आप लोग हम जब पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आप लोग भी समझ ही जाएगा ना। इतना सिंपल हिंदी में ये चीज़ जो है, शब्द को है प्रभु ने बताया है ना। इसमें बुद्धि के लाभ ना, परमेश्वर का वचन का बुद्धि का लाभ में, बुद्धि में हम लोग ज्ञान में चढ़ता है तो हम इंसान को कभी ठोकर नहीं लगता है ना, कभी हम लोग नहीं गिरता है। और जो भी डिसीजन हम लोग लेता है परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि से, प्रभु यीशु का वचन का विश्वास को लेकर हम लोग डिसीजन लेता है तो हमेशा सही होता है। कभी गलत रास्ता में हम लोग नहीं गिर सकते हैं ना। लेकिन हम लोग क्रिश्चियन लाइफ में भी फास्टिंग प्रेयर बिना करके, प्रभु का वचन का बिना का ज्ञान को लेके, उसका दर्शन विजन को हम लोग पता नहीं लगा के, अगर हम लोग गलत अपना मन मर्जी दुनियादारी का ज्ञान बुद्धि से चढ़ता है तो हम लोग भी ठोकर खाता है तो ना। इसलिए परमेश्वर वो सब ठोकर नहीं खाना है। हमेशा प्रभु ज्ञान और बुद्धि में चढ़ने से, प्रभु की इच्छा में चढ़ने से हम लोग ठोकर लगने से भी बचाता है ना। और लॉन्ग लाइफ मिलता है, एक अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि परमेश्वर का वचन से ही हम लोग को मिलता है, एक जीवन मिलता है ना। प्रभु यीशु मसीह बोलता है। इसलिए आज मैं आप सभी के सामने में लेकर आया हूँ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 से लेके 4 वर्स 1 से लेकर 27 तक का पूरा वचन जो है आप सभी के सामने में मैं पढ़ना चाहती हूँ प्रभु का वचन को ना। तो मैं शुरू करती हूँ परमेश्वर का जीवित वचन को पढ़ने के लिए, और आप सभी का सामने में मैं पेश करती हूँ ये प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन को। बुद्धि के लाभ, प्रभु क्या कहता है इसमें। हे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरे शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उसे प्रीति रख, वो तेरे पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्रति का यत्न घटने ना पाए। उसकी भराई कर, वो तुझको भराएगी। जब तू उसे लिपट जाए, तब वो तेरे महिमा करेगी। वो तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेंगे और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरे बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। और दुष्टों की राह पर पाँव ना रखना, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चढ़ना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वह तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ ढक मधु पीते हैं। परंतु धर्मियों की चार उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है,
वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरे बातों पर लगा। इनकी अपनी आँखों की ओर ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरे पल के आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाएं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चढ़ने से हटा ले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग ने सुना है परमेश्वर का जीवित वचन सुन के दिल में, मन में, आत्मा में, शरीर में चंगाई पाता है, छुटकारा पाता है, आनंद पाता है। और हम लोग का जो अंदर में आत्मा जो समाया हुआ है कितना खुशी और आनंद से भर देता है ना। इसलिए जो इसमें जो बुद्धि का लाभ परमेश्वर ने बताया है, हम लोग प्रभु का वचन से हम लोग बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन से ही क्या बुरा है क्या अच्छा हम लोग समझ सकता है ना। और हम लोग पाप में गिरने से बचता है, बुरी बचार करने से हम लोग बच सकता है, खराब रास्ता में, गलत रास्ता में चढ़ने से हम लोग बच सकता है। परमेश्वर का वचन को हम लोग विश्वास करके हम लोग मान के चढ़ता है तो हम लोग को लॉन्ग लाइफ मिलेगा। और परमेश्वर का वचन को हमेशा अपना दिल में, मन में लेकर चलता है तो हम लोग जो हमेशा बुरा रास्ता और पाप रास्ता से हम लोग बचेगा और एक अच्छा गिरने से, बदनाम होने से, शर्म होने से, खराब टेम्पटेशन, परेशान ना बहुत प्रकार का ऐसा होता है। हम लोग को गिरने से परमेश्वर ही बचाएगा ना। और बचा रहे, मुझे अभी बचा रहे और बचा कर आया है। मेरा जीवन को दे के प्रभु ने अभी तक मुझे जीवन दे के रखा है, नहीं तो हम कब का मर के मिट्टी बन जाना था ना। परमेश्वर ही एक तो ऐसा है, यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से अभी तक हम जीवित है, जिंदा है और आगे भी रहेगा और 100 साल तक हम जिएगा। अपना पोता पोती का मुख हमको देखने मिलेगा। हमेशा परमेश्वर का वचन का नया ज्ञान, नया बुद्धि के साथ में पवित्र आत्मा मुझे लेकर चलेगा और मुझे सिखाएगा, मुझे गिरने से बचाएगा, पाप का रास्ता से बचाएगा। एक अच्छा पत्नी, एक अच्छा बीवी, एक अच्छा माँ का रूप में मुझे आगे बढ़ाएगा और अच्छा ज्ञान और बुद्धि से भरकर मुझे परमेश्वर का रास्ता में, जो सही रास्ता है, प्रभु मेरा माँ बन के, पिता बन के मेरा साथ में होकर सही रास्ता दिखाएगा। यही हम विश्वास करता है, क्योंकि जब तकलीफ जब आ जाता है सब एक कोना हो जाता है। और दोस्त भी अच्छा समय में बहुत दोस्त होता है, जब दुख समय में होता है तो दोस्ती एक साइड में हो जाता है और बीमारी जो तकलीफ में पड़ता है वो एक साइड हो जाता है ना। किसी से उम्मीद नहीं रखते हुए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का भरोसा से, यीशु मसीह को उम्मीद और आशा रखते हुए मैं अभी तक जिंदा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का दया से जिंदा हूँ। प्रभु ने मुझे बचाया है ना। तो ऐसे में भी हमेशा खुशी और आनंद का आत्मा से भरा हुआ हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे मेरा जैसा बीमार आप लोग बैठता है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, आप लोग भी मेरा जैसा खुशी और आनंद से भरा रहेगा। और आज बहुत यहाँ में मेरा एक तो ननद जी है, वो भी आया है। मेरा बहन जो दिल्ली से थोड़ा कुछ कपड़ा वपड़ा लेकर आया था, उसको देखने के लिए, खरीदने के लिए आया था। तो साथ में मेरा रेन का एक तो बेटी है, वो भी आया साथ में। आज 6 साल में बीमार था, लेकिन बीच बीच में हम थोड़ा चढ़ता है ना, थोड़ा चढ़ता था, लेकिन फिर हम चढ़ता है, मैंने बहुत ऐसे बाहर चढ़ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। मेरा वर्कर को पकड़ के हम थोड़ा मतलब रूम का अंदर में थोड़ा चढ़ता है, टॉयलेट बाथरूम थोड़ा आना जाना हो जाता है। तो फिर एक साल हम ऐसे बैठ के चढ़ने फिरने नहीं सका है। तो उस दिन से हम थोड़ा दिल्ली में गया तो बहुत बड़ा मिरेकल से है, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन होने से भी हम लोग प्रार्थना करने नहीं जानता है, ठीक ठाक मतलब हम लोग वचन को विश्वास से घोषणा करने नहीं जानते, तो चंगाई और छुटकारा पाने के लिए भी समय लगता है ना। तो वही समय मेरा साथ में लग गया और अलग चीज़, अलग ज्ञान प्रभु का नाम से सीखने मिला। अंकित सजवनकर चर्च में, पोस्ट चर्च में, हम किसी चर्च को, किसी पर्सन को गलत नहीं बोलते, सब लोग बहुत अच्छा है, लेकिन समझने का अलग अलग परमेश्वर ने
बहुत सबको अलग अलग प्रकार का वरदान दे के रखा है, तो ना हर किसी का पास में एक एक वरदान है, तो हर किसी का पास में अलग अलग वरदान है। तो हम भी हमेशा ये खोज में रहता है कि जो हीलिंग चंगाई पाएगा, मेरा जिस प्रभु का दास से प्रार्थना लेके जो हमको चंगाई हीलिंग पाएगा, उस दास का पास में प्रभु मुझे लेके जाओ। किसका दास से हम प्रार्थना लेने से हीलिंग होगा, प्रभु जानता है। आप रास्ता खोलो बोल के बोला है, लेकिन परमेश्वर का दया से दिल्ली में मेडिकल जाने के लिए गया और साथ में चर्च भी अटेंड करेगा बोल के गया। तो फोर्थ चर्च में लेहन प्रेयर भी मिला है, तो वहाँ में जाके नया वचन का ज्ञान भी हमको मिला है और वचन का घोषणा कैसा करता है। लेकिन सब लोग सिखाता है, लेकिन अंदर से समझ में नहीं आता है। सिखाने के लिए तो सेम ही सिखाता है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा होता है कि हम लोग आत्मा से कनेक्ट कर पाता है, तो ना तो वो कनेक्शन जो है अपोस्टल अंकित सजन के वचन से हम कनेक्ट कर पाया है। और वहाँ में जाके जो नया हमको सीखने मिला, उसका कारण से हम वचन का घोषणा करते करते में उस दिन से हम चढ़ने लगा है, तो ना थोड़ा चढ़ रहे ना। और प्रभु का दया से रोज़ वचन को घोषणा करते हैं। अभी ना अभी भी मैं घोषणा करती हूँ आप लोग का साथ बात करते करते में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5 वचन से यीशु मसीह ने हम सब का दुनिया का के लिए मार खाया, तकलीफ खाया, ताकि हम चंगाई हो सके ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वो कोड़े खाने से उस वचन से आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5 से हम चंगाई हो चुका है। और एजिकल 37 वर्स 1 से लेके 10 तक वचन से मेरा घुटना, मेरा शरीर, मेरा सांस, जो मेरा हड्डी जो मर गया था, उस वचन में जैसे जिंदा हुआ, उस वचन का सामर्थ से जीवन से हम भी, मेरा जीवन भी, आत्मा भी, शरीर भी, सांस भी, हड्डी भी जिंदा हो चुका है। और हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से हम चढ़ने फिरने हम लग चुका है और चलेगा। हम ऐसा विश्वास करते हैं और अपने लिए ऐसा घोषणा करता है ना। और आज हम थोड़ा पहली बार बुध दिन के बाद में आप लोग को हम थोड़ा सा वर्कर को लेके थोड़ा चला है, वो वीडियो से, और मेरा ननद लोग आया, वो सब वीडियो से। आप लोग उस वीडियो का आनंद लीजिए और आप सभी को गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष के। और उसको वीडियो को अपलोड करते हुए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ में। आप सभी को प्रभु आशीष के, ब्लेसिंग करे और मेरा साथ बना रहिए आप लोग। और मैं कोशिश करूँगी एक पत्नी, एक अच्छा बीवी कैसा होना चाहिए ना, और पति भी एक अच्छा हस्बैंड कैसा होना चाहिए। एक पत्नी का जिम्मेदारी क्या होता है ना, और पति का पत्नी के लिए जिम्मेदारी क्या होता है, उस विषय में भी एक बार हम वचन लेकर आएगा। और झूठ बोलने से, और झूठ तो सब लोग जानते हैं, एक झूठा जो है 1 टाइम 3-4 टाइम्स के लिए झूठा आदमी लोग जो है जो झूठ बोल के आदमी लोग को ब्रेन वॉश करके क्या भी कर सकता है। लेकिन जो सच्चा है, जो जिसका बारे में झूठ बोला गया है, वो अगर गलत नहीं है तो चाहे वो सही चीज़ को, सच्चाई को जानने के लिए पब्लिक को या किसी को भी समय लग सकता है, लेकिन यीशु मसीह जिंदा है। जो सच्चा है उसका साथ में खड़ा करेगा, दुनिया का सामने बदनाम होने नहीं देगा ना। इसलिए वो चीज़ विषय को भी एक बार पॉइंट लेकर आएगा, सोचता है, लेकिन अभी ऑलरेडी बोल चुका है। जो झूठ बोलता है वो गिरता है, जो सच्चा है वो हमेशा हमेशा उठता है ना। इसलिए आप सभी को गॉड ब्लेस यू, हमेशा सही रास्ता में चल रहे। प्रभु आप सभी को सही रास्ता, सही मार्गदर्शन देते रहिए, और आप सभी को खुशी और आनंद का आत्मा से भरपूर प्रभु आशीष रहे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी नहीं कर रहे हो, एक बार दिखाएगा। हाँ ये देखो मेरा बेटी बहुत शर्म कर रहा है, मेरा रहने मेरे बेटी ऐसे शर्मिली को भी हम ले भी पहले बार देखा, कौन ऐसे शर्म करता है। और देखो मेरा ये बेटी, मेरा रेन का बेटी है। और ये है मेरा ननद जी आया आज बहुत सालों के बाद में, देखो स्कर्ट लिया। और ये दिल्ली से लेकर आया स्कर्ट। मेरा बहन जो है स्कर्ट बिक्री कर रहा है, बेटा बहुत सुंदर स्कर्ट था, और पहन के पूरा दिखाया है और सुंदर लगा है। और शर्ट को दिखाइए, शर्ट हाँ सुंदर है। तो कैसे लगा आपको मुझे बहुत अच्छा स्कर्ट और टी शर्ट, जो शर्ट को देख के कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। भाभी का चैनल सब्सक्राइब करेगा ना नहीं करेगा? हाँ करेंगे जरूर, तो कर दूंगी। तो बोलिए मेरा सब्सक्राइबर के लिए कुछ बोल दीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और
और हमेशा इनका वीडियो को हमेशा देखते रहिए ताकि व्यूज़ बढ़ते रहे। कमेंट कीजिए, अभी बोलो। हाँ, सब कुछ मेरा भाभी बहुत अच्छा है, बोलो ना क्या। भाभी अच्छा ही है, वो बोलने का क्या बात है वो। नहीं, हम सुनना चाहते हैं। भाभी अच्छा ही है, ज़्यादा बोले तो नजर लगेगा खुद का, इसलिए नहीं बोलेगा। कुछ ये नजर मैंने नहीं। पैकिंग कर दी। हाँ, वो फिर भी भाभी का जैसा पैकिंग नहीं हुआ है। मेरा भाभी का गोदरेज का कपड़ा दिखा तो कैसे पैकिंग किया है, थोड़ा सीखो भाभी से। खोलो वाला, मेरा गोदरेज वाला खोलो। तो उसका ऊपर वाला मेरा कुर्ती वो वाला नहीं, कुर्ती वाला। ये देखो मेरा कपड़ा का ये पैकिंग, और मेरा ननद जी ने कैसे पैकिंग किया है। मेरा पैकिंग ऐसे होता है, और पहला गोदरेज में कैसे हुआ होगा एक ठो वाला में, इसका दिखाइए थोड़ा। और तो उल्टा पुल्टा ठूस के फेंक के रखा हुआ है। राफ टाप कपड़ा को उल्टा पुल्टा रखा है, अच्छा कपड़ा को थोड़ा सा ये कर लिया। ये आज पहले बार मेरा बेडरूम का पूरा नज़ारा मैंने मेरा व्यूअर्स को हम दिखाया है। देख लीजिए कैसा होता है लैब में। पहले बार मैंने कभी अपना पूरा रूम नहीं दिखाया, सिर्फ 4 कोना का अंदर में बैठ के मैंने वीडियो किया। ये देखो मेरा बेटी जी बहुत शर्म कर रही है। ये मेरा टीवी, मेरा टाइम पास, मेरा दोस्त है, और मेरा व्यूअर्स मेरा दोस्त है। ये शर्मीली बेटी। ये देखिए, आज बहुत दिन के बाद मैं चढ़ने का प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब कर रहा था आगे भी, लेकिन मेरा व्यूअर्स को मेरा चढ़ने वाला कभी हमने नहीं दिखाया ना। बीच में चढ़ता है, फिर हम बैठ जाता है, फिर चढ़ता है, फिर बैठ जाता है ना, ज़रा हो जाता है। आज पहले बार मैं था चढ़ने के लिए जा रही हूँ। आज मेरा सिटिंग रूम में हम जो है चाय का मज़ा लेंगे। आज पहले बार ननद जी के साथ में, तो आज थोड़ा बाहर में भी किया था, और बीच में थोड़ा अच्छा हो जाता है, बीच में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और अभी जब से दिल्ली जाके आया, चर्च में हम जब गया है तो वहाँ से थोड़ा इतना तक चढ़ने के लिए फिर से दोबारा हो गया। उस दिन तो बिल्कुल मेरा अपना एक साथ जैसा फिर हम ऐसे बैठ गया था। मतलब मेरा व्यूअर्स लोग, मेरा दोस्त लोग सोच रहा होगा ये तो इतना अच्छा खासा बैठता है, कहाँ ऐसे चढ़ नहीं सकेगा बोल के ऐसे बोल रहा, जैसा भी लगेगा। लेकिन आज मेरा हकीकत देख लिया, असली का बोल रहे बोल के विश्वास किया होगा, कर रहा होगा। तो बताइए शांति मेरा बारे में, मेरा सब्सक्राइबर लोगों को। आप देख सकते हैं भाभी बहुत दिनों का बाद चलना कोशिश और कर ये रही है। यीशु का दया से चल रहा है, यीशु का दया से चल रहा है। आज यीशु मसीह का नाम से करा है। हम एफर चर्च में जाके आया था दिल्ली, और मेडिकल दिखाया, एम्स में गैस्ट्रिक का दवाई दिया, उसके बावजूद तो कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जैसे कि हमने बताया मेरा घुटनों से पानी निकल रहा है, घुटनों में 2 इंजेक्शन तो दिया है ना, तो बाकी दवाई कुछ नहीं दिया है। तो उसके दवाई सवाई नहीं लेने से भी हम चलने फिरना मुश्किल हो जाता है ना। तो आज अभी तो मतलब कुछ भी दवाई नहीं है, फिर भी हम चल रहे हैं। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का दया से हो रहा है। बहुत बड़ा टेस्टिमनी गवाही है। आज पहले बार कितना साल के बाद आया है वो हम मेरा सिटिंग रूम में। बहुत साल के बाद में, मतलब उस दिन मतलब खुद चढ़ के नहीं आया था। उस दिन का एक तो वीडियो है मेरा सिटिंग रूम का, वो तो पहले बहुत पुराना है, वो मतलब यहाँ का ही है, लेकिन हम अपना से चढ़ के नहीं आया था। बुक ने दिया ऐसे करके। हाँ, पैसा लो, थैंक यू मेरे दर्शक, थैंक यू। बेटी चाय लेके आओ, चाय का मज़ा लेती हूँ। मेरा चाय भी ठंडा हो गया होगा। अभी मेरा बेटी ने लेकर आया, मेरा रेन का बेटी है, आंटी को बहुत मदद करता है। ये है मेरा ननद जी और हम दोनों का चाय। तो आइए चाय पीते हैं, दूध पड़ते हैं। हाँ। क्या करेगा, मेरा मतलब कोई नहीं होता। आज दिन भर मैं अकेले थी, चाय ही एक तो दोस्त था। अब ये मिला के 3 कप हो गया, मेरा थोड़ा ज़्यादा चाय हो गया। 2 कप ही पीता है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके, कभी कभी 3 कप हो जाता है। मेरा बेटी शर्मिली। मेरा बेटा का फोटो को अच्छा दिखा दो उधर। ये है मेरा बेटा, ऊपर का उधर में जो बहुत सारा मेडल था मेरा बेटा का, तो कहाँ हम हो गया बीमार होने का कारण से। पहले बहुत जमा करके रखा हुआ था, अभी नहीं है जमा के वाला कुछ भी। तो मैंने बीमार होने से भी अपना रूम को सुंदर से सजावट करके रखा है। जब जब रूम सजाना हो, रूम बनाना हो,
मैं आ जाती हूँ, वैसे करो, वो यहाँ रखो, वो रखो, ये ऐसे करो, बोल बोल के बच्चा लोग को एक बार खुलो ना, ये बोल क्या बोल के बोल मैं रहे मिलाने देती हूँ मेरा रूम को। वीडियो जो फोटो आया ठीक हुआ है, ठीक 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 ठीक। दो वीडियो, फोटो नहीं, वीडियो नहीं आया हुआ था।